हे गाइस, वेलकम टू IQ प्लस अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन से मैंने लाया है। और दोस्तों, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, उन सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस भी करेंगे दोस्तों। और दोस्तों, आपको पता ही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को लेकर। ठीक वैसे ही इस सीरीज में हम लोग जितने भी BSSC के द्वारा एग्ज़ाम लिए गए उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करिएगा अगर पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे ऐसे ही वीडियो चाहिए होंगे तो। आज का अपना जो क्वेश्चन होगा वो जो 2005 में अमीन का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसका होगा। ये भी BSSC के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम है, तो आप इस चीज़ को हमेशा माइंड में बैठा कर रखेंगे कि BSSC के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया था, तो क्वेश्चन रिवर्स रिपीट हो सकते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए, हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अपना जो पहला क्वेश्चन होगा, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि आपकी 1991 से 1956 तक रही, में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया। दोस्तों, अगर आपने पढ़ी हो ये वाले पंचवर्षीय योजना जो भी रही हैं उनकी, तो आप देख पाओगे कि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सबसे बड़ा अपना रोजगार का स्रोत क्या था? कृषि ही था। तो कृषि पे ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। लेकिन एक और चीज़ आप माइंड करोगे कि उस समय 1951 के पहले द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, जिसके चलते बहुत ज़्यादा तंगी आ गई थी। बोलूँ तो मैं आपको महंगाई, बहुत चीज़ों में महंगाई आ गई थी। बहुत ज़्यादा देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए एक फिक्स प्लान होना चाहिए, है ना, कि हमें यहाँ ऐसे खर्च करना है, यहाँ ऐसे खर्च करना है, जहाँ जिसको जितना ज़रूरत उतना उसके अकॉर्डिंग खर्च करना है। देखो, आप सबसे पहले चीज़ें याद रखो कि कहीं भी आप एक प्लान करते हो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, या फिर कहीं समथिंग कोई टूर करते हो, तो वहाँ के लिए आप एक बजट बनाते हो कि मुझे इतने बजट में ये चीज़ें करनी है ना। इस पे इतना खर्चा करना है, ट्रैवल पे इतना करना है, खाने पे इतना करना है, इस पे इतना करना है, तभी जाकर वो लगभग सक्सेसफुल हो पाता है ना। नहीं तो आप बस लेकर निकले, कहीं कहीं किस ज़्यादा खर्चा कर दिया, कहीं कम खर्चा कर दिया, बाद में पता चला ले रिटर्न होने के लिए पैसे ही नहीं है जेब में। तो ये सारी चीज़ें आप प्लान करके ही करते हो। तो ठीक वैसे ही देश को चलाने के लिए पंचवर्षीय योजना लाया गया, 5 वर्ष के लिए एक बजट बनाया गया, कितने बजट में ही 5 वर्षों में खर्चे करनी है। देखो, ये उस समय की बात है ना। 1951 के देश आज़ाद हुआ, उसके बाद देश को संभालने के लिए सारी चीज़ें की गई। उस समय जवाहरलाल नेहरू, आपको पता ही, PM थे देश के। तो उस समय क्या हुआ कि सब चीज़ें करने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट बताता हूँ। जो पंचवर्षीय योजना थी पहली, उसका रिजल्ट बताता हूँ। राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की क्या हुई थी, बढ़ोतरी हुई थी, इंक्रीमेंट हुआ था उस समय इस योजना के, जो ये योजना थी इसके दौरान, पंचवर्षीय योजना प्रथम वाली। और ये जो था वो प्रॉफिट में भी था। अभी के समय में क्या है कि देश का बजट रेयर केस में किसी का प्रॉफिट में जाता है। हालांकि चाइना वाला दिखा देते हैं कि हाँ मेरा प्रॉफिट में जाया गया है, जान जाओ। अभी तो पेंडेमिक चल रहा था तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेक्ट करना मुश्किल है, बट ऐसा होता है ना। उस समय अपना देश का जो बजट था वो प्रॉफिट में गया था, पूरा खर्चा करने के बाद भी कुछ पैसे बच गए थे बजट से, जो कि ऐसा होना अभी के लिए तो मुमकिन ही नहीं है लगभग। और अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ भी गई हैं हालांकि। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है ये सारी की सारी पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुकी हैं। चलिए, मुझे लगता है इतना ज़्यादा भी डिस्कस करना शायद ठीक ना हो। कोई इशू नहीं, एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किस आधार पर बनाकर किया जाता है दोस्तों। तो ये आपका जो मूल्य सूचकांक है ना, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके आधार पर किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए, हम लोग जिस पे इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे, उसका कोई वो नहीं है ना, क्वेश्चन। बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में करी थी? किसके शासनकाल में थी दोस्तों? तो ये लिच्छवी के शासनकाल में थी। आपको याद ही होगा जब आपने पढ़ा होगा बुद्ध वाली। चलो, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है दोस्तों? तो अगर देखो, ये बातें जो है यहाँ पे डेटा जो है वो आप देख रहे हो ना 2005 की, तो उस समय जो डेटा होगा ना उसके अकॉर्डिंग की बात कर रही है। अभी के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज होगा ना,
तो आप 2011 के अकॉर्डिंग आप देखोगे ना, उस समय जो थी वो विश्व की जनसंख्या का 16.7% थी। कितनी? 16.7%। तो उसके अप्रोक्स कौन सा है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस में? ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलो, अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात की जाए तो अपना देश जो है वो 2 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। पहले नंबर पे कौन है दोस्तों? ऑफकोर्स चाइना ही है, आपको पता ही होगा। 2 नंबर पे इंडिया है ना। और अभी जनसंख्या लगभग कितनी हो गई है? 133 करोड़ के लगभग हो गई है ना। अभी जनसंख्या वो जो आएगा उसके बाद पता चल जाएगा सेंसस। चलो देखो, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? अब ये बात कर रहा है 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग, तो हम लोग बात करेंगे कब की? 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग, है ना। तो आप देख सकते हो, इसको आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट, आप हमें कमेंट बताओगे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अपने देश की कुल आबादी कितनी है ना। चलो नेक्स्ट, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? हरिजन पहुंचे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राह्मणों के अधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था, कौन सा था दोस्त? कौन सा था? तो वो था आपका सत्य शोधक समाज। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित करा, क्यों? क्यों करा था भाई असहयोग आंदोलन निलंबित क्यों करा था? तो उन्होंने करा था, उसके पीछे का जो रीजन था वो क्या था दोस्तों? एकाएक हिंसात्मक हो चुके थे चेड़ाचेड़ी कांड, याद है ना। चोरा चोरी जो कांड हुआ था, गोरखपुर में पड़ता है वो, तो उसी वजह से इन्होंने एकाएक बंद कर दिया था। अब ये कब हुआ था आप हमें कमेंट में बताओगे। चलो, क्योंकि आपको रिवीज करना है ना, इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा चीज़ें कोरिलेट करके अगर याद है तो करोगे, नहीं तो आपको समझ जाओगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल तक की है। तो यहाँ पे ये भी इसका एक उद्देश्य है इस सीरीज का, जो आपको कोरिलेट पॉइंट करके याद कराते चले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करा था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, आईएनसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1885 में हुई थी इसकी स्थापना। और उस समय जो इसके संस्थापक माने जाते हैं वो डॉक्टर ए ओ ह्यूम माने जाते हैं दोस्तों, है ना। और इसमें से अपने भारतीय तरफ से एक थे, कौन दोस्तों? आपको उनका नाम बताना है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम लोग उन्हें जानते हैं, है ना। तो उन्होंने ही कांग्रेस एक्चुअली नाम रखा था, है ना। तो ये एक्चुअली स्कॉटलैंड निवासी थे, आईसीएस में काम करके रिटायर्ड हो चुके थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो वो थे भगत सिंह, याद होगा आपको, एक्चुअली इनसे फेमस हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? देखो यहाँ पे राजधानी भी पूछ रही है, तो इस एक्चुअली ये तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो ये केन्या की राजधानी जो है वो नैरोबी है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं अगर न्यूज़ में रही तो। 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहा जाता है। ये जीके के क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है दोस्तों? सर्वाधिक द्वीपों वाला देश तो वो है इंडोनेशिया, है ना। मसालों का द्वीप, याद ही होगा आपको। चलो, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो दिल्ली शहर जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आजकल अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़्यादा इसको लेकर वो किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है ना। यमुना नदी बहुत गंदी हो चुकी थी, इस वजह से न्यूज़ में रहते हैं ऐसे चीज़ें, कोई सुनिए। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये आपका बोधगया में स्थित है मगध विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? अंतिम से एक पूर्व मतलब सेकेंड लास्ट, याद रखना, लास्ट नहीं पूछ रहा है, सेकेंड लास्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे फंसाने वाली चीज़ें हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद जो अंतिम तीर्थंकर थे दोस्तों वो महावीर थे, है ना। तो पार्श्वनाथ उसके बाद आए थे महावीर, तो महावीर अंतिम हो गए थे, याद रखना ये चीज़ें, भूल नहीं जाना। चलो नेक्स्ट है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? किस स्रोत के अकॉर्डिंग भाई, मतलब कहाँ ये एविडेंस मिलता है? तो ये कलहन की राजतरंगिणी में मेंशन है ना, कि अशोक ने क्या करा था? श्रीनगर की स्थापना करी थी। कौन सी नदी के किनारे दोस्तों? तो वो था
बिस्ता नदी है ना, जो कि अभी आपका झेलम नदी है, आपको पता ही है श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के किनारे है। अभी क्वेश्चन बनेगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था भद्रबाहु द्वारा हुआ था ये दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? तो वो राजा के पास ही होता है दोस्तों। हर एक काल में यही था, महाराज जो है वो अंतिम निर्णय देंगे। तो ये लगभग सबके समय में था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करा था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इस फारसी संस्करण को रजमनामा कहते हैं। देखो क्या हुआ था एक्चुअली, महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करा किसने था? बदायूनी और नकीब खान ने, और इसका नाम रखा था रजमनामा। याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। कृषि की शुरुआत, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। कृषि की शुरुआत संभवतः कब हुई थी दोस्तों? कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो ये आपकी 7000 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी कृषि की शुरुआत। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है दोस्तों? लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्किम में एक्चुअली आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो वो है अमेजन। आपको पता ही है अमेजन नदी जो है वो बड़ी है सबसे। ये आपका ब्राज़ील वाला एरिया में होती है, साउथ अमेरिका में। निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त करी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जीवन चक्र था, वर्णाश्रम धर्म। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। ये पावापुरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये राजगीर के पास में ही है, बिहार में। चलिए ये लगभग 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। आपको पता ही है 28 फरवरी। चलो, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों? तो वो है आपका शेखपुरा। आपको पता ही है शेखपुरा बिहार का न्यूनतम जिला है। अभी शेखपुरा को रिलेट करके एक वेब सीरीज भी आ रही है MX प्लेयर पे। उसका नाम है शायद खाकी करके। तो मतलब एक देख सकते हो इशू करके, कोई इशू नहीं है। अभी एग्जाम दो यार। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा करा था? तो कौन थे दोस्तों? तो वो थे आपके APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सॉरी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। ये कौन सी संशोधन द्वारा किया गया था दोस्तों? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के अकॉर्डिंग करा गया था ना। चलो याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है, और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। शिक्षा के साथ साथ वन जो कि फॉरेस्ट होता है ना, फिर जंगली जानवर होते हैं, फिर आपकी जो पंछी हो जाती है ना, पंछियों की जो रक्षा प्रोटेक्शन, और फिर आपका नाप तौल जो होता है, ये सभी के सभी समवर्ती सूची में ऐड ऑन किए गए थे। और समवर्ती सूची में फिर आपका जो एक नया विषय डाला गया था वो क्या था? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। इसको भी शामिल किया गया नया, है ना। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है दोस्तों, ये आपका अनुच्छेद 368 याद है ना, दक्षिण अफ्रीका 368। चलो, भारत में पंचवर्षीय राज्य संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं दोस्तों? तो ये प्राप्त करते हैं कहाँ से दोस्तों? तो ये प्राप्त करते हैं आपके सरकारी अनुदानों से। आपको सरकारी अनुदानों से ही सब कुछ
होता है, जो भी बजट आती है, जो भी मतलब बिल पास होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो सरकारी अनुदान से ही आती है। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन बने। फिर थोड़ी सी थी हुई कि आज़ाद भारत में कैसे कोई अ, अंग्रेज हो सकता है, तो इनको हटाकर फिर सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। फिर उनको भी मतलब उस पोस्ट को ही हटाया गया और प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट लाया गया, है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? आपको पता है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है मीथेन। हम लोग गोबर गैस से याद है ना, बैटरी जलाते थे, बैटरी से गोबर गैस में करके, जो निप्पो का बैटरी आता था, याद है कुछ? निप्पो का बैटरी आता था ऐसा कुछ, है ना। इस पे 3-4 सेल ऐड ऑन करके फिर ऐसे ही सीरीज में, और उसके बाद जलाते थे ना, यहाँ से वायर कनेक्ट कर लेते थे, फिर यहाँ से बल्ब की तरह फिर जलाते थे, याद है। फिर छोटा छोटा पंखा भी चलाते थे हम लोग, तो वही है ना क्वेश्चन, उससे मैथेन निकलता है ना गोबर गैस से, याद रखना। भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो ये हुआ था आपका नवंबर 26, 1949। फिर उसके बाद इस समय अंकुरित हुआ और ये लागू हुआ जनवरी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना। तो ये दोनों साथ में लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, भारत के संविधान को किसने अंगीकृत करा था? तो किसने करा था दोस्तों भारत के संविधान को? तो वो संविधान सभा में जो भारत की जनता के प्रतिनिधि थे वही थे, है ना। उन्होंने अंगीकृत करा था, मतलब इन लोगों ने भारत की जनता की तरफ से चुन के जो आए थे उन लोगों ने ही अंगीकृत करा था। चलो नेक्स्ट, संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय कितना लिया था लगभग? तो संविधान बनाने में, जो अपने देश का संविधान बन के तैयार हुआ, कितने टाइम लगा दोस्तों बनाने में उसको? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको याद होना चाहिए। चलो, संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? देखो, देश में जब आपातकाल लगता है ना, तो उस समय कौन सा आपका जो मतलब राइट्स है वो उसका मतलब खनन नहीं किया जा सकता ना, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो वो है दोस्तों कौन सा? 2021 जो है वो मूल अधिकार जो होते हैं उसका संरक्षण होता है। अब सांस लेने का अधिकार है यार, पानी पीने का अधिकार है यार, मतलब है ना। तो ये सारी चीज़ें तो होना ही है, जीवन जीने का अधिकार तो होना ही चाहिए ना। समझ दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समानता का ना मिले लेकिन जीवन जीने का अधिकार रहेगा, है ना। ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं उस टाइम में, लेकिन आपको ये वाली मिलेंगी, है ना, जीवन जीने का अधिकार। चलो, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार निलंबित होने का एक ही कंडीशन है, अगर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो ही क्या हो सकता है दोस्तों, हमारी ये जो मौलिक अधिकार है वो छीने जा सकते हैं। उसमें भी हमने बात करी आर्टिकल 20 और 21 के जो आर्टिकल है वो उसका खनन नहीं किया जा सकता है, जिसमें आपका जीवन जीने का अधिकार होता है, आपको पता ही है। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन लोकसभा को इसकी अवधि को समाप्त होने से पूर्व भंग कर सकता है? कौन कर सकता है भाई? लोकसभा को। तो लोकसभा को आपको पता ही है कि भंग किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा होता है, जो उच्च सदन होते हैं, उसको भंग नहीं किया जा सकता, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, बाकी जो राज्यसभा है उसको नहीं किया जा सकता है, ये तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। और प्रधानमंत्री के सलाह पे ही राष्ट्रपति कर सकते हैं, खुद से राष्ट्रपति नहीं कर सकते, ये भी याद रखना, है ना। चलो नेक्स्ट है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? राज्यसभा कभी भंग ही नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है ना। लोकसभा भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं किया जा सकता है, याद रखना। और राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है दोस्तों। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 जो होते हैं वो 1/3 लोग का क्या होता है, अवकाश प्राप्त करते हैं, मतलब रिटायर्ड होते हैं, अपने पोजीशन से हटते हैं और इनका इलेक्शन होता है ना,
याद रखना 1/3। 2 वर्षों में होता है 1/3 का, और ये टोटल जो होता है वो 6 साल का इनका टेन्योर होता है। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उत्तरदायी होते हैं किसके भाई? राज्य के राज्यपाल किसके उत्तरदायी होते हैं दोस्तों? राज्य के राज्यपाल तो ये होते हैं आपके राष्ट्रपति के प्रति, याद रखना, भूल नहीं जाना ना, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं ये। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है? न्यायपालिका का काम कौन सा नहीं है दोस्तों, ये भी यहाँ बताना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद का जो निपटारा करना होता है ना, वो न्यायपालिका का कार्य नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों भारत में? तो वो है आपके उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, है ना। चलो, एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है, क्या शामिल है भाई एक नागरिक के मौलिक कर्तव्य में? तो वो है दोस्तों संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। ये क्या है? मौलिक कर्तव्य होना चाहिए, है ना। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान देना और राष्ट्रीय उद्गीत जो है उसके प्रति श्रद्धा बनाए रखना, है ना। चलिए, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है ना, याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय को किया जाता है, याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है ना। चलो, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद दोस्तों, इसको भी संविधान में ऐड ऑन किया गया है ना, संविधान के द्वारा सर्जित किया गया है। अब ये आर्टिकल जो है कौन सा है दोस्तों? ये आर्टिकल 63 है ना, याद रखना। आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग भारत में क्या है कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, और उपराष्ट्रपति का जो ये पद है वो कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये अमेरिका से लिया गया है ना, अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपको पता ही है अपने देश का संविधान जो है वो भिन्न, मतलब बहुत सारे अलग अलग देशों के संविधान से लेकर बनाया गया है, संग्रहित किया गया है एक जगह पे। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा भी संविधान, मतलब लिखित संविधान है, ये भी आपको पता ही होगा। चलो, और सबसे छोटा ब्रिटेन का है ना, वो लिखित नहीं, वो कंप्यूटराइज है ना। चलो, नेक्स्ट है, मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है क्या? बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर किया जा सकता है। सबसे ज्यादा पावर इसीलिए तो प्रधानमंत्री के पास होता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए, कितने से दोस्तों? तो वो 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्यता ग्रहण करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? वो है आपकी फीता कृमि, है ना, याद रखना। जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए लगभग? तो ये आपका 3 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए, है ना। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? ओजोन परत किस मंडल में मिलती है दोस्तों? तेज समताप मंडल में मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित करा था? तो हरित क्रांति ने गेहूं के फसल जो थे उसको सबसे ज्यादा प्रभावित करा था ना। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑपरेशन फ्लड तो दोस्तों दिया जाता है डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? तो ये एन चंद्रबाबू नायडू ने लिखी थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, USPGA टूर्नामेंट के अहात रखने वाले निम्न में से कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए थे? अब ऑफकोर्स ये उस समय का आपका CA का क्वेश्चन बना होगा, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन, है ना, जीव मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह का नाम तो आपने भी सुना होगा। अब हालांकि ये दौड़ने वाले नहीं है। चलिए, एक समान वयस्क पुरुष में कितनी होती है हेमोग्लोबिन और खून? यहाँ बताया जा रहा है हेमोग्लोबिन खून तो कितना होता है दोस्तों?
एक सामान्य पुरुष में, तो वो होता है आपका 14 ग्राम हीमोग्लोबिन। कितने में? 100 ग्राम खून में। 100 ग्राम खून निकलता है ना, उसमें से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 14 ग्राम सोचिए, 100 ग्राम में 14 ग्राम कितना छोटा हो गया। अब ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। आहार नाल जो होता है दोस्तों वो सामान्यतः बड़ा होता है मांसाहारियों में। एक्चुअली जो भी मांसाहारी जंतु होते हैं उनमें बड़ा होता है आहार नाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय का दूध अगर हम लोग उसको खौला के रख दें, फिर कुछ टाइम बाद मतलब देखिए तो थोड़ा पीलापन आ जाता है। हालांकि हो सकता है कि जब दूध दुहा रहा हो तो उस समय वाइट दिखे आपको, लेकिन कुछ टाइम रखने के बाद आप देखोगे कि उसमें एक पीलापन आ जाता है, तो वो होता है कैरोटीन की वजह से, है ना। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है। बीजों को कैसे रखा जा सकता है भाई, देख लेते हैं। ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। आपको पता है ना, कोल्ड स्टोरेज में हम लोग बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं एक रीजन ये भी है ना, शुष्क अवस्था में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शुष्क अवस्था में रहेगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हार्मोन उपयोगी है। हार्मोन उपयोगी होते हैं उपापचयी प्रक्रिया हेतु। उपापचयी प्रक्रिया में उपयोगी होते हैं हार्मोन बहुत। नेक्स्ट है, एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो एसआई पद्धति में तापक्रम का जो मात्रक होता है दोस्तों वो क्या होता है? केल्विन होता है ना, याद रखना, केल्विन होता है। नेक्स्ट है, एक AMU आपने बहुत बार देखा होगा, 1 AMU ऐसे करके लिखा हुआ होगा बहुत जगह पे। एटॉमिक मास यूनिट का समतुल्य होता है, कितना मान इसका होता है दोस्तों? तो 1 पॉइंट कितना होता है? 67 × 10⁻27 ग्राम, है ना, ऐसा ही होता है ना। हाँ चलो, 1.66 ऐसे समथिंग एग्जैक्टली करके होता है, तो उसको 1.67 हम लिख लेते हैं ना, याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, ताकि क्यों भाई, क्यों झुका रहता है? सही बात, ये तो सोचने वाली बात है ना कि क्यों झुका रहता है ना, एग्जैक्टली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा, इसका जो कारण होगा वो अस्थायित्व में वृद्धि हो सके। मतलब जो हमारा सेंटर ऑफ मास होता है ना, सेंटर ऑफ मास, उसी से तो बॉडी बैलेंस बनती है ना, तो वो जो है वो एक जगह पे रहे, है ना, वो बैलेंस बन के रहे। इसी वजह से जो हमारे पैरों के एकदम सामने रहे, तभी जाके हो सकता है ऐसा पॉसिबल। इसी वजह से आगे की तरफ झुकाव मतलब झुकाव होना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो बॉडी हमारे एक ह्यूमन बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो नाभिक पे होता है ना, दैट्स वाई। चलो, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है। यह बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संवेग के संरक्षण का सिद्धांत होता है। संवेग के संरक्षण का मतलब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पीछे की तरफ हम लोग कैच पकड़ते हैं तो हाथ को खींचते हैं ना, तो चोट कम लगती है। अगर वैसे ही रखे रहोगे तो चोट ज़्यादा लगेगी, है ना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है, तो पंखे पर दाब क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? कम हो जाता है ना। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राथमिक रंग होते हैं, मतलब ये आपके प्राथमिक मतलब प्राइमरी कलर होते हैं। उसके बाद सेकेंडरी कलर किसको बोलते हैं दोस्तों? कि इन तीनों से ही मिला के दूसरा कलर बने ना, जो प्रोडक्ट है ना, उसको हम लोग सेकेंडरी कलर कहते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से 3 प्राइमरी कलर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको पता ही होगा, नीला, हरा और लाल है। तो ऑप्शन तो यही है, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी इसको मिलाने से दूसरे कलर बनते हैं ना। चलो, हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट क्या है भाई? ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट जो होता है बहुत नरम होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अपने ग्रेफाइट की बनी हुई कोई चीज़ हमें कमेंट पर करके बताओ क्या है। आपने देखी होगी ना ग्रेफाइट की कोई चीज़ बनी होती है, तो क्या है आप हमें कमेंट में बताओगे। आपने यूज़ भी करी होगी बचपन से, ऑफ कोर्स। निर्जलीकरण में कौन वस्तु
थोड़ा कम जाती है, हो जाती है भाई निर्जलीकरण में। तो ये कौन सी वस्तु है दोस्तों? तो वो है सोडियम क्लोराइड, है ना, NaCl, याद होगा आपको, Cl, NaCl होता है ना। चलो नेक्स्ट है, एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अब देखो, मैंने उस समय बात करी थी हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन जो होता है वो रक्त में थोड़ा सा हिस्सा होता है ना। जो आयरन होता है ना, वही होता है ना, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, प्रोटीन होती है, तो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ ब्लड की बात कर रही है, तो मानव शरीर में ब्लड जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? आप हमें बताओगे? 5 से 6 लीटर होता है, याद रखना, है ना। 5 से 6 लीटर एक समान जवान व्यक्ति के शरीर में होता है खून। चलो नेक्स्ट है, पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। सिंपल सा क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बहुत सारे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होता है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस जो होता है वो पादप में होता है। पादप का मतलब होता है पौधा, पौधे में होता है सेल्यूलोस, जबकि पशुओं में ये नहीं होता है ना। तो ग्राम द्रव्यमान के पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है, जिसमें 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल का मान क्या होगा? देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको कराता हूँ हिंस, है ना। आपको सबसे पहले क्या पता है, यहाँ पे आप देखते जाओ, द्रव्यमान मास दिया हुआ है, टी दिया हुआ है और वी दिया हुआ है ना, एम टी और वी दिया हुआ है। इससे रिलेटेड कोई फार्मूला बनता है क्या जिसमें आपका एक्सेलरेशन भी हो? एक्सेलरेशन हमें बोल रहा है ना, और फिर उसके बाद फोर्स देखेंगे, है ना, बल देखेंगे। तो इससे रिलेटेड कोई फार्मूला बनता है क्या? सबसे पहले आप ऐसे लिखोगे, उससे रिलेटेड जो भी फार्मूला आपको याद आएगा उस पर रख के पुट आउट कर दोगे। तो देखो मैं बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पे V इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद है ना आपको, पुट कर देना है। V बराबर कितना दिया हुआ है? 50। V बराबर कितना दिया हुआ है? 50 दिया हुआ है। चलो रखते हैं। U मतलब क्या होता है? इनिशियल, मतलब प्रारंभिक वेग। देखो पिंड पर निश्चित कार्य बल करता है, इसे इतना सेकंड में इतना वेग हो जाता है, मतलब इतना वेग हो जाता है। पहले जब स्टार्ट नहीं किया होगा तब क्या होगा? शुरुआत में तो जीरो ही होगा ना। आप रुके हो तो आपका वेग जीरो है, स्टार्ट कर दिए तब आपका स्पीड बढ़ेगा तो मायने रखेगा ना। फिर यहाँ एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, कितना दिया हुआ? 25 दिया हुआ ना बढ़ने से। तो बस सीधी सी बात है, यहाँ से निकाल लेते हैं ना, a इंटू 25 10, तो ये कितना हो जाएगा? a हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ना, 25 दूना 50, 2 हो गया, a बराबर 2 हो गया। अब देखो, अब यहाँ से हमको एक्सेलरेशन मिल गया, मतलब त्वरण मिल गया। अब ये वाला निकालना ना f, तो f बराबर जानते हो ना, m इंटू ए। m कितना दिया हुआ है? 100 दिया हुआ है। a कितना है? 2 है, तो 100 इंटू 2, f कितना हो गया? 200 हो गया। तो एक हो गया आपका 2 और दूसरा हो गया 200। बस यही जो ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा। डाइन में दिया हुआ तो कोई इशू नहीं है, राइट आंसर इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? वेग त्वरण तय की गई दूरी में सहसंबंध होता है। वेग का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा v² इक्वल टू u² प्लस 2h। वेग और त्वरण पूछ रहा है ना। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो प्रकाश जो होता है दोस्तों वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है ना, याद रखना। कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में थोड़ी व्यवहार करता है। 0 डिग्री तापमान की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है, तो परिणामी जो तापमान होगा वो क्या होगा, कितना होगा, यही पूछ रहा है ना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 0 डिग्री से कम हो जाएगा। अभी एक प्रैक्टिकल वाली बात हो जाती है ना, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। चलो नेक्स्ट, जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा दोस्तों? आप यहाँ पे समझ गए होंगे कौन सा रंग सबसे ज़्यादा अपवर्तित होगा, है ना। नीला रंग होगा सबसे ज़्यादा अपवर्तित, सबसे कम लाल रंग होगा, आपको पता ही है,
और सबसे ज़्यादा नीला रंग होगा। विप की ओर याद है ना? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगा, वायलेट। तो ये सारी चीज़ें याद रखना, सीरीज को समझ में आ जाएगी, है ना? चलो, तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने इसका आंसर की भी अपलोड कर दिया है, जिसको मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हो, इसका PDF